हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रीड टू लर्न में। पढ़ो ऐसा कि सीख जाओ। देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज को क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH वर्ड्स या WH फैमिली के बारे में। दोस्तों, WH वर्ड्स या WH फैमिली के बारे में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे से समझाया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं। WH वर्ड्स या WH फैमिली हर टेंस में हम लोग अलग अलग सीखेंगे, उसके बारे में उसकी रचना को सीखेंगे, किस तरीके से उसे बनाते हैं उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसी में बहुत सारे बच्चों को बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो कृपया करके इस पे बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे आपको बताया जा रहा है WH वर्ड्स या उसके फैमिली के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, WH वर्ड्स या WH फैमिली क्या होता है। तो व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, whom, which, whose, where, how, सभी का हिंदी हम लोग को पता है दोस्तों, फिर भी देखते हैं हम लोग। व्हाट का हिंदी होगा क्या, हु का होता है कौन, हु लगता है मनुष्यों के लिए, व्हेन का हिंदी होता है कब, वाई का हिंदी होता है क्यों, हुम का हिंदी होता है किन को, विच का हिंदी होता है कौन, ये लगता है जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए, हुज का हिंदी होता है किसका, वेयर का हिंदी होता है कहाँ, हाउ का हिंदी होता है कैसे। दोस्तों, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनका कॉमन पहचान होता है कि स्टार्टिंग जो होता है वो W और H होता है, इसीलिए इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन हाउ जो है इनमें वो बहुत ही अनकॉमन है, मतलब कि उसे हम लोग अपवाद में रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारी जो रचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरीके से होंगी। पहला हमारा जो रचना है दोस्तों, इस इंग्लिश में हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं WH वर्ड्स प्लस इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप जो होगा प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर्स। ऑदर्स कहने से मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर और कुछ बचता है तो उसे हम लोग अंत में ऑदर्स के रूप में रख सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हम लोग देखेंगे। नॉर्मली हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 सेंटेंस को देखेंगे अंतिम में, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे इसको पहचाना जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर 2 के बारे में। स्ट्रक्चर 2 क्या है। WH वर्ड्स प्लस इज़, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑदर्स। सेम इसी तरीके से इसको हम लोग, जैसे कि हम लोग पिछले रचना 1 में हम लोगों ने देखा था, स्ट्रक्चर 1 में देखा था हम लोगों ने, उसी तरीके से ये रचना स्ट्रक्चर 2 है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से किसी भी चीज़ पर कमांड या उसके पर आपको मास्टरी हो पाएगी। आप उसके ऊपर बहुत ही अनुभवशील हो पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वो कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग। क्या देखिएगा दोस्तों, शुरू में नहीं है, मैंने बताया था पिछले ही क्लास में, आप इंट्रोगेटिव जाकर चेक कीजिएगा तो उसमें बताया गया है कि क्या जब शुरू में होता है तभी हम लोग उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सब्जेक्ट के बाद में, हिंदी में देखेंगे सब्जेक्ट के बाद है, यानी कि हम लोग व्हाट उसके लिए लगाएंगे, और एम जो है, एम के साथ में आई हमारा जो है उसके लिए एम लग रहा है, तो आई के संग में एम लगता है, और डू के साथ हम लोग ING करेंगे तो हमारा हो जाएगा डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग। ये हमारा हो गया सेंटेंस। दोस्तों, हमारा जो दूसरा उदाहरण या एग्जाम्पल है वो है कि आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे से हिंदी देखना हम लोग को, क्योंकि हिंदी देखकर ही आपको उसके अंग्रेजी अनुवाद में बहुत ही सुविधा होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होगी उसे अनुवाद करने में। आप फटाफट किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो पहले आपको धीरे धीरे बहुत ही आसानी के साथ में उसको देखना पड़ेगा, उसके मन में कल्पना करनी पड़ेगी कि वो कैसे बनेगा। तो देखना क्या है कि आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यों हमारा WH फैमिली में है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सामने लिखेंगे क्यों का वाई। उसके बाद हमारा क्या है, आप है, तो आप के साथ में हम लोग उसके लिए यू लिखेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, आर होगा। उसके बाद हमारा वर्ब जो होगा वो होगा वेस्ट, उसमें ING लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि ई हटा देते हैं अगर ई के पहले कोई
कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके बाद योर टाइम, अपना समय का, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये इसका अनुवाद होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है, छात्र मुझे कैसे नहीं समझ रहे हैं। अच्छे से हिंदी समझिएगा, छात्र मुझे कैसे नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे का हमारा WH हो जाएगा हाउ, और छात्र हैं, देखिएगा अच्छे से, अंत में क्या है, रहे हैं, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा छात्रों के बारे में बात हो रही है, उसके लिए स्टूडेंट्स होगा, तो हो जाएगा हाउ आर स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। समझना का अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड के साथ में हम लोग लगाएंगे ING, और मुझे का होता है मी, तो हाउ आर स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। तो इसे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में लिखेंगे या बार बार आप इसे देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से देखेंगे। दोस्तों हमारा आखिरी जो उदाहरण है, चौथा नंबर उदाहरण, उसको अच्छे से समझिएगा, उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अच्छे से समझने के लिए। किसके पिताजी अपना काम नहीं कर रहे हैं। अच्छे से एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसके पिताजी अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो किसके पिताजी है उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा हुज़ फादर, हुज़ फादर, क्योंकि मैंने बताया था किसका का क्या होगा, हुज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे किसके का भी वही होगा हुज़, तो हुज़ फादर। अब पिताजी यहाँ पर हैं तो एक ही पिताजी के बारे में बात हो रही है, तो ईज़ होगा, उसके बाद नॉट लगेगा हमारा क्योंकि नहीं है, उसके बाद डूइंग लगेगा, काम करने का डूइंग होता है, सिर्फ करने का डूइंग होता है। काम करने के लिए हम लोग अलग से देखेंगे क्या है, अपना काम वो नहीं कर रहे हैं, अपना काम के लिए वहाँ पे हो जाएगा उनके लिए हीज़, क्योंकि पिताजी क्या हैं, वो पुरुष है, पुरुष के लिए हीज़ लगता है। अगर वो कोई महिला के बारे में बात होती तो वहाँ पे हर हो जाता, यानी माँ के बारे में होती तो हर हो जाता। तो उसके बाद काम का हो जाएगा वर्क, तो हुज़ फादर इज़ नॉट डूइंग हीज़ वर्क। अच्छे से देखेंगे अंत में क्या है ना, अंत में क्या लिखा हुआ है अच्छे से देखेंगे, किसके पिताजी अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं देखते तो हम लोग को लगता है कि बहुत सारे पिताजी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, लेकिन हम लोग सम्मान देने के लिए पिताजी को या माँ को या शिक्षक को क्या करते हैं, अंत में रहे हैं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारे लोगों के लिए बोला गया है, वो एक ही लोगों के लिए बोला गया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।